हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल YGT क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। 2024 और 25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक देखिए, अक्षीय स्थिति। यानी अब देखिए चैप्टर नंबर किससे है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर है यह फिजिक्स का। ठीक है, उसमें पूछा गया है, अब देखिए क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा है, आप क्वेश्चन पढ़िए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, और वो अक्षीय स्थिति पर। ये दो प्रकार की होती है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। इस वीडियो में मैं आपको अक्षीय स्थिति बता दूंगा, और वो भी जल्दी बता दूंगा, 5 मिनट में, कोई दिक्कत की बात नहीं। थ्योरी मैंने लिख ली है, थ्योरी मैं आपको इतनी छोटी बताऊंगा कोई भी बच्चा पढ़ते ही याद हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों के थ्योरी याद नहीं होती, उसके लिए ही मैं देख के लाया हूँ वीडियो। थ्योरी बहुत अच्छी है, आपके पढ़ते ही याद हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, टेंशन मत लेना, जब तक हम हैं तो आपको टेंशन क्या है। इतना पक्का करा दूंगा कि बोर्ड में एग्जाम में आ गया ना तो आप करके आओगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा जाता है, या तो अक्षीय स्थिति पूछी जाती है, निरक्षीय स्थिति। तो इस वीडियो में मैं आपको अक्षीय स्थिति बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति बता दूंगा किस प्रकार हम उसे करेंगे। ठीक है, अब चलो टाइम न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। माइनस क्यों, ए और बी, इसके बीचों बीच बिंदु ओ है। ठीक है, बिंदु ए से ओ तक की दूरी L है, तथा O से B तक की दूरी भी L है। बिंदु O से P तक की दूरी R, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं O से R दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे B पे प्लस क्यों आवेश है, ध्यान रखना, और यहाँ पे माइनस क्यों आवेश। ठीक है, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए कहते हैं, माना AB एक रेखा है, A और B एक रेखा हो गई यहाँ तक। चलो, जिसके मध्य बिंदु, यहाँ डबल डबल हो गया है, मध्य बिंदु O है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बीच मध्य बिंदु O है। चलो अब आगे देखते हैं। O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। मैंने आपको बताया O से स्मॉल r, ये रहा स्मॉल r है ना, दूरी पर कोई बिंदु P है। चलो आगे, A पर हमारा क्या है, माइनस क्यों आवेश है, B पर प्लस क्यों, यहाँ पे देखिए A पर माइनस क्यों तथा B पर प्लस क्यों, तब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब देखिए, आप बिना देखे भी बोल सकते हैं, माना AB कोई एक रेखा है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले A पर माइनस क्यों आवेश तथा B पर प्लस क्यों आवेश है। A से O तक की दूरी L। अगर आपको एक्स्ट्रा जोड़नी है, मैं इससे अलग बता रहा हूँ, आप यहाँ से डायग्राम से ऐसे बना सकते हैं। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तब बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, और फिर डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सा डेरिवेशन है, आप देखते हैं। प्लस क्यों पर आवेश, प्लस क्यों आवेश के कारण, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए, प्लस आवेश क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लीजिए, अब सर ये क्या किया, अब देखिए भाई, यानी प्लस क्यों, यहाँ पे देखिए AP R प्लस L, BP R माइनस L, तो प्लस क्यों की बात हो रही है। अब आगे देखते जाइए, तो E1 जो यानी हमारी E1 है, आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित करते हैं, E E1 प्लस E2 से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पॉइंट आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, या नहीं भी जोड़ेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब E1 देखते हैं, हमारे E1 इजिकल 1/4 पाई F साइन नोट K डॉट क्यों बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखिए, प्लस क्यों की बात हो रही है, तो प्लस क्यों देखिए आपका B पे है। ठीक है, B और P, तो यानी क्या होगा, प्लस क्यों वाले के साथ ये रहा, BP के साथ R माइनस L, तो R माइनस 1। आपने सूत्र तो पढ़ा होगा, कूलाम का नियम, 1/4 पाई F साइन नोट डॉट क्यों बटे R का होल स्क्वायर, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बात। समीकरण 1। ठीक है, अब चलो सेकंड पे चलते हैं। माइनस क्यों आवेश के कारण के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ये लिख लिया।
सेम ऊपर वाला मैंने नीचे भी उतार लिया है, बस यहाँ पे अंतर क्या रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों हो गया और वहाँ पे ऊपर की ओर प्लस क्यों था। अब चलो E2 देख लेते हैं। हमारा E1 हमें पता लग गया है, ये रहा 1/4 पाई एफ साइन नोट के डॉट क्यों बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 2 हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, अब बिंदु P पर जो जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ना, बस यही स्टेप आपको करना है, ना आपको थ्योरी कुछ करनी है। इतनी बड़ी मैंने आपको थ्योरी भी नहीं लिखवाई, बस आप पढ़ते ही आपके याद हो जाएगी। मैंने आपको चित्र से बताई है कि थ्योरी किस प्रकार है, और ये भी मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। अब ये हमें अपने पास लिखना है, यानी अपने माइंड में घुमाना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट भी बताऊँगा। अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस ये लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, या बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। आप ये 3 वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो हम परिणामी तीव्रता क्या होती है, E=E1 माइनस E2। अब सर हमने E1 और E2 तो हमने ये देखी यहाँ पे, ये रहा हमारा E2 और ये रहा हमारा E1। अब क्या कहना है सर, हाँ भाई E1 और माइनस E2 कर दो। चलो करते हैं। E=1/4 पाई एफ साइन नोट के डॉट क्यों बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एफ साइन नोट के डॉट क्यों बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सर ये तो कर दिया। अब भाई मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कॉमन क्या है, ये सर ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये थोड़ी कॉमन है, ये माइनस का, ये प्लस का नहीं है ना, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ये तो है नहीं ना कॉमन, क्योंकि ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है, तो इन्हें कॉमन ले लेते हैं। ये क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी सेम है, तो कॉमन ले लेते हैं। E= क्यों बटे 4 पाई एफ साइन नोट के डॉट 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया सर, हाँ कॉमन ले लिया। अब सर इसमें आगे क्या करें भाई, आप यहाँ पे देखिए 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ ऊपर से और ये नीचे से। चलो करते हैं। अब इससे आगे क्या कहना है, E= ये सेम का सेम बटे 4 पाई एफ साइन नोट के, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, सर बटे में अब क्या लिखे भाई, अब जब इसकी ये दोनों कॉमन है तो ऐसे करेंगे, आर माइनस एल दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर दोनों का, क्योंकि ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो आर का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर बटे होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा पेज बन गया, मैं सेकंड पेज का यूज़ करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब देखिए यहाँ पे अगला जो स्टेप कहना है हमें, E= क्यों बटे 4 पाई एफ साइन नोट के डॉट, सर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, हाँ जी पढ़ा है सर, तो लगा देते हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2rl माइनस, ऐसे ही इसमें वो a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बटे में क्या आया था, जो हमारा बटे में आया था वही लिख देते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे स्क्वायर, ठीक है। अब सर आगे क्या करें, अब ये तो आपको पता चल गया ये कहाँ से आ गया, सिंपल सा फंडा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो भाई अब सिंपल सा फंडा लगा देते हैं, E= क्यों बटे, ठीक है,
लगा देते हैं फंडा से, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी तो नहीं करना बस आपको। यहाँ देखिए ये माइनस के और ये प्लस के, तो ये इससे यही काट देते हैं। देखिए 2RL और 2RL 4RL हो जाएगा, 4RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करें सर? भाई बस कुछ नहीं, आप मेरे साथ लगे रहिए, कुछ भी नहीं करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। 4L है, 2RL कर सकते हैं और 2 बाहर निकाल लेते हैं। निकाल के देखिए चलो, क्यों पाई एफ साइन नोट के डॉट 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो 2RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की थोड़ी है, नहीं है ना। चलो करते हैं। अब मैं यहाँ पे इस पेज को आगे की ओर कर लेता हूँ, 1 मिनट थोड़ा, हाँ ऐसे करता हूँ, ये लीजिए बस। अब देखिए E इजिकल, अब देखिए क्या है हमारा, क्यों को यहाँ से क्यों है ना, तो अब क्यों को हम यहाँ ले जाएंगे, आर हम भरा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2QL। चलो करते हैं, 1/4 पाई एफ साइन नोट के डॉट 2R बाहर आ गया, तो 2QL बटे R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर बटे स्क्वायर। अब सर क्या होगा? अब भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या होता है सर? मैं आपको आता है P इजिकल 2QL, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला आपका 2QL क्या है, ये रहा। तो यहाँ पे ये P का मान है सर। चलो भाई रख देते हैं P का मान, E इजिकल 1/4 पाई एफ साइन नोट के डॉट 2R और ये P का मान हो गया बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बटे स्क्वायर। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ से क्या आया, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए, एक भी आपका डाउट नहीं करने दूंगा, ठीक है। डॉट अब 2RP, तो 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बटे होल स्क्वायर, ठीक है। अब सर इससे आगे क्या करें? देखिए फ्रेंड्स, अब आगे क्या करना है, आगे आपको लिखते हैं इजिकल, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 पाई एफ साइन नोट के डॉट 2PR। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि R L से बहुत छोटा होने के कारण हम L को छोड़ देते हैं, आप ये लिखना है L की वैल्यू R से बहुत कम होने के कारण L को छोड़ देने पर, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार हम इसे, यहाँ पे देखिए A से O तक L और O से B तक L और A से B तक क्या है, एक रेखा, तो L का होल स्क्वायर, L का होल स्क्वायर और L का होल स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। या तो आप यहीं डायरेक्ट काट देते, यहाँ डायरेक्ट काट देते, तो फिर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए नीचे इस तरह होगा। या आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि L की वैल्यू R से छोटा होने के कारण L को छोड़ने पर, जब हम L को छोड़ देंगे तो हमें क्या लिखना है। अब देखिए L को छोड़ देंगे तो जो हमारी R की वैल्यू होगी, R का स्क्वायर, L से स्क्वायर से स्क्वायर गया और L से तो वो चला जाएगा। अब देखिए हमारा L का होल स्क्वायर गया, अब क्या बचा, R का होल स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है। चलो करते हैं, तो R की घात 4 हो गई है, ठीक है। 1/4 पाई एफ साइन नोट के डॉट 2PR, यहाँ पे R की घात 4 है, तो एक R से ये R कट जाएगा, कट गया, बटे R की घात 3 बचा, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं। E इजिकल 1/4 पाई एफ साइन नोट के डॉट 2P बटे R की क्यूब, ये हमारा बचा। अब यही हमारी आंसर है। अब आप, ठीक है, ये सॉरी R की क्यूब है, यहाँ स्क्वायर लगा दिया मैंने, क्योंकि मैं स्क्वायर के क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो इसलिए स्क्वायर याद आ रहा है, ठीक है। अब जो इसका मात्रक होगा ये होगा न्यूटन बटे कूलाम, ये आपको लगा के जरूर आना है, 1 नंबर का है भाई। कभी आप ये सोच रहे हो ये बटे का चिन्ह होता है, ये आपका आंसर हो गया। ई जी का 1/4 पाई एफ साइन नोट के डॉट 2P बटे R की क्यूब, यही हमारा आंसर है। जहाँ के एक नियतांक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, या लिखेगी भी नहीं, बस आपको ये अधिक सा करना है और कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कराया है, कुछ जो सर पढ़ाते हैं वे डायरेक्ट करा देते हैं, पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।